बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 जुलाई 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अज़ना बतबअना यौमुल वतनी 2026 की तैयारियां शुरू, नया स्लोगन जारी कर दिया गया। सऊदी जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तुर्की आल शेख ने यौमुल वतनी 2026 की जो तकरीबात हैं उसके हवाले से नई विजुअल आइडेंटिटी जारी की है। SPA के मुताबिक मरकजी स्लोगन को अज़ना बतबअना हमारा फ़ख्र हमारी फितरत से का उन्वान दिया गया है। नई शनाख्त का मकसद कौमी दिन की तकरीबात के हवाले से मीडिया और इबलागी मवाद के लिए एक जैसा म्यार फराहम करना है, ताकि मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट और गैर मुनाफे बख्श इदारों की जानब से मुनक्कद की जाने वाली सरगर्मियों और तशहीरी मवाद वगैरह की तैयारी में हम आहंगी बरकरार रहे और कौमी दिन की शनाख्त को मुनज़्ज़म अंदाज में ज़ाहिर किया जाएगा। जारी की जाने वाली शनाख्त की बुनियादी इक़दार को मुख्तलिफ स्लोगन्स के ज़रिए उजागर किया गया है, जिनमें इज़्ना बशजाअतना जो है, और इज़्ना बराइतना, और इज़्ना बसालतना, और इज़्ना बहमतना, और इसके अलावा इज़्ना बजोदना और इज़्ना बकरमना जो है वो इसमें शामिल हैं। ये तमाम स्लोगन जो हैं वो इसके लिए ज़ाहिर किए गए हैं। सऊदी एयरलाइन का तमारा से मुआहदा, अब मुसाफिरों को फ़ायदा होगा। सऊदी एयरलाइन की कौमी कंपनी सऊदी एयरलाइन ने टिकटों की ख़रीदारी के लिए मशहूर जो सऊदी मालियाती कंपनी तमारा है उसके साथ एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत किस्तों पर आप एयरलाइन का टिकट जो है वो ख़रीद सकते हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक जो है सऊदी एयरलाइन और तमारा कंपनी के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। तय पा जाने वाले मुआहदे के मुताबिक सऊदी एयरलाइन के टिकटों की ख़रीदारी पर 24 महीने की आसान इक़सात में अदायगी की जा सकेगी। एक साथ पर टिकट खरीदने की सहूलत एयरलाइन की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर भी फ्राहम कर दी गई है। इसके अलावा तमारा पर भी एयरलाइन टिकटों की एक साथ में खरीदारी के ऑप्शन का इजाफा किया गया। सऊदी एयरलाइन के जो मालियाती शोबे के डायरेक्टर का कहना था कि हम हमेशा अपने सार्फिन की सहूलत के लिए जदीद ऑप्शन फ्राहम करते हैं, और दूसरी जानब तमारा कंपनी का कहना था कि सऊदी एयरलाइन के साथ पार्टनरशिप से सार्फिन को ये सहूलत भी होगी। हमारी ये कोशिश होती है कि सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ फ्राहम करें। तमारा कंपनी की जानब से मंजूर शुदा स्कीम जो है बाय नाउ पे लेटर के उन्वान से इसको जो है इकोसिस्टम में ज़म कर दिया गया है और पेमेंट के मरहले को आसान से आसान तर बना दिया गया है। इस्लामाबाद सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की मुलाकात। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी से डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट पाकिस्तान ने मुलाकात की। सऊदी सफ़ीर ने जो है इस मुलाकात से मुतल्लिक अपने ट्विटर पर पोस्ट भी किया, और जो है सऊदी सफ़ीर ने कहा कि मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के जो अमूर हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया है। ईरान से वाबस्ता इराकी मिलिशिया के ड्रोन हमले, सऊदी अरब की मज़म्मत। सऊदी अरब ने इराक में मौजूद ईरान से वाबस्ता मलेशिया जो है उसकी जानब से सऊदी अरब को निशाना बनाए जाने वाले ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की है। SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के बयान में सऊदी अरब ने अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़म का इआदा किया। इस मौक़िफ़ को भी दोहराया कि सऊदी अरब को हमलावरों को रोकने और जारहियत के ज़राए का जवाब देने का हक़ हासिल है। बयान में इराकी हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो अपनी सरज़मीन को इस तरह की दुश्मनाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होने से रोके। सकाफ़त और कौमी विरसे के शोबे में सऊदी अरब की नुमायाँ कामयाबियाँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत सकाफ़त और कौमी विरसे के शोबे में साल 2025 में शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं, जहां अहम इशारियों में न सिर्फ तयशुदा टारगेट को पीछे छोड़ दिया गया बल्कि कई ऐसी हिकमत अमलियों पर मबनी इक़दाम शुरू किए गए जिनसे सऊदी अरब की सकाफ़ती शनाख्त और मुआशी ताउन में मज़ीद इजाफा हुआ है। SPA के मुताबिक इस शोबे की बड़ी कामयाबियों में मदीना में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ग्लोबल सेंटर फॉर अरबिक कैलीग्राफी का इफ्तिताह शामिल है, जो कि एक आलमी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम कर रहा है। सऊदी अरब में माहौलियाती सियाहत, सियाहों के लिए एक नई मंजिल। सऊदी अरब में जंगली हयात के कौमी मरकज़ NCW ने कहा है कि सऊदी अरब अपने महफूज जंगलात और महफूज इलाकों को माहौलियाती सियाहत की आलमी मंजिल की हैसियत के तौर पर सामने ला रहा है, लेकिन इस सिलसिले में हर फैसला जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रखकर किया जाता है। मरकज़ के तर्जमान ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कहा, सऊदी अरब माहौलियाती सियाहत के शोबे की बुनियाद साइंसी असूलों पर रख रहा है, जिसमें माहौलियाती निज़ाम की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह हासिल है। सऊदी अरब के इक़दामात में मुकामी कम्यूनिटी को मुआवनत भी अहम है, जिससे मुआशी मौक़े जो हैं वो पैदा हो रहे हैं।
ترجمان نے کہا اس عمل میں قدرتی مناظر سب سے اہم حیثیت رکھتے ہیں اور محفوظ علاقوں میں کوئی ٹورسٹ اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس علاقے کا ماحولیاتی جائزہ مکمل نہ ہو جائے۔ ان نتائج کی بنیاد پر حکام یہاں آنے والوں کے راستوں کا تعین کرتے ہیں اور ان کی گنجائش کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ٹورسٹ جو ہیں ان کے آنے کے اوقات اور علاقے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں جہاں تک انہیں جانے کی اجازت ہے۔ جہاں جنگلی حیات کے مسکن کمزور ہیں یا جب موسم ٹھیک نہ ہو تو ضوابط کو مزید سخت کر دیا جاتا ہے۔ ان علاقوں میں آنے کے لیے پہلے سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے، جن میں ٹورسٹ صرف ان ٹریلز پر ہی جا سکتے ہیں جن کا ذکر اجازت نامے میں ہوگا۔ ان کے ساتھ تربیت یافتہ گائیڈز ہوں گے۔ ماحولیاتی اثرات کی نگرانی مسلسل کی جاتی ہے۔ مرکز کے ترجمان کا کہنا تھا مقامی کمیونٹی اس ماڈل کی کامیابی میں مرکزی کردار کی حامل ہے۔ گورنر مدینہ نے الرائس میں مینگروو شجرکاری منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے مینگروو ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے عالمی دن کے موقع پر اس شجرکاری منصوبے کا افتتاح کیا۔ ایس پی کے مطابق شہزادہ سلمان بن سلطان نے ایک تقریب کی سرپرستی کی جس کا انعقاد نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کو ڈیولپمنٹ اینڈ کامبیٹ ڈیزرٹیفکیشن نے مدینہ چیمبر کے ہیڈ کوارٹر میں کیا۔ الرائس مینگروو شجرکاری منصوبے کے تحت سعودی گرین انیشیٹو کے ایک حصے کے طور پر ریجن کے ساحلی علاقے میں 10 لاکھ مینگروو پودے جو ہیں وہ لگائے جائیں گے۔ یہ منصوبہ 10 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر ہے۔ اس کا مقصد پودوں کا احاطہ بڑھانا، ویٹ لینڈ کا تحفظ، حیاتیاتی تنوع کو سپورٹ کرنا ہے۔ نئے باب کا آغاز، سعودی ہاکی ٹیم کی ایشین ہاکی چیمپئن شپ میں شرکت۔ سعودی عرب کی انڈر 18 قومی ہاکی ٹیم نے مسقط عمان میں مینز ایشین ہاکی چیمپئن شپ 2026 میں شرکت کی ہے جو کہ 20 سے 25 جولائی تک جاری رہا۔ گرین فالکنز میں شامل کھلاڑیوں نے ٹورنامنٹ کے دوران قیمتی تجربہ حاصل کیا جو ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور آئندہ کے مقابلوں کے لیے تیاری میں مددگار ثابت ہوگا۔ کسی انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں سعودی ہاکی ٹیم کی یہ پہلی شرکت تھی جس نے سعودی عرب میں اس کھیل کی ترقی کے ایک نئے باب کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام برآعظمی اور بین الاقوامی مقابلوں میں سعودی عرب کی موجودگی کو مضبوط بنانے کے لیے سعودی ہاکی فیڈریشن کی حکمت عملی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یاد رہے سعودی عرب میں سعودی ہاکی فیڈریشن کے قیام کے بعد سے انٹرنیشنل اور علاقائی سطح پر اس کھیل کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سعودی ہاکی فیڈریشن نے ٹویٹر پر پوسٹ میں لکھا، ایشین چیمپئن شپ میں ہمارا سفر ختم لیکن یہ سعودی ہاکی کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ عربک لینگویج کنسلٹنٹ پلیٹ فارم کے ذریعے مفت مشاورتی خدمات۔ ریاض میں کنگ سلمان گلوبل اکیڈمی فار لینگویج نے 2 ماہ کے دوران اپنے لینگویج کنسلٹنٹ پلیٹ فارم کے ذریعے 11,249 مفت مشاورتی خدمات فراہم کی ہیں۔ یہ اکیڈمی کی ان کوششوں کا حصہ ہے جس کا مقصد عربی زبان کو فروغ دینا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔